हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली क्लास में हमने थियरी ऑफ सोशलाइजेशन तक कर लिया था। तो आज हम एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत करेंगे। यह क्लास सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप डेली हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए देखते हैं। एरिक्सन का जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इसको TAI थॉट, पावर थॉट और IgE से देखते, IgE के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर है विश्वास वर्सेस अविश्वास। यह जो है जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। इसमें एक्टिविटी को जो है फीडिंग यानी कि आहार से संबंधित करते हैं, या फिर आहार को एक्टिविटी से संबंधित करते हैं। इसमें वर्च्यू को जो है हो आशा की तरफ ले जाते हैं, यानी कि होप की तरफ ले जाते हैं। नंबर 2 पर है स्वायत्त वर्सेस शर्म व संदेह। यह 18 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। इसमें जो है एक्टिविटी वर्सेस टॉयलेट ट्रेनिंग, इस अवस्था में बच्चे सीखते हैं। नंबर 2 पर है वर्च्यू से विल, यानी कि वसीयत की तरफ बच्चे सीखते हैं। नंबर 3 पर है पहल वर्सेस संदेहहीनता। यह जो है 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। इसमें जो है पर्पोज से लेकर वार्षिक तक बच्चे सीखते हैं, और उनमें जो गुण है टास्क से लेकर एक्सप्लोर, यानी कि एक्सप्लोर करते हैं कि वो क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या नहीं, जो देख रहे हैं एक्सप्लोर करते हैं, और खेल कूद भी इसी उम्र में करते हैं। नंबर 4 पर है मेहनत वर्सेस हीनता। यह जो है 5 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों में पाई जाती है, जिसको हम स्कूल एज भी कहते हैं। इसमें जो इनकी एक्टिविटी होती है वो स्पोर्ट्स, यानी कि जो खेल कूद है वो, और स्कूल मतलब वो पढ़ाई से संबंधित जाते हैं स्कूल। इसके वर्चू जो है कॉम्पिटेंस होते हैं। अगला पॉइंट नंबर 5 है कि पहचान वर्सेस कंट्यूशन, जो कि 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों में होती है। इसकी इसमें जो है आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, यानी कि इसको संकट काल की अवस्था कहते हैं। इसमें इस अवस्था में बच्चे बहुत सी क्राइसिस से जो है उनको गुजरना पड़ता है। इसकी वर्चू क्या है कि फिडेलिटी, यानी कि निष्ठा और वफादारी। इस एज में जो है बच्चे निष्ठा और वफादारी सीखते हैं। इसका टास्क क्या है कि सोशल रिलेशनशिप। इस अवस्था में बच्चे सामाजिक संबंधों से के बारे में सीखते हैं या उनसे मिलते हैं। नंबर 6 पर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि 18 साल से लेकर 40 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। इस एज को एडल्टहुड की अवस्था कहते हैं। नंबर 7 पर है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेजनेशन, जो कि 40 साल से लेकर 65 साल तक के व्यक्तियों में होती है। इस उम्र को जो है वर्क एज कहते हैं। इसमें आदमी अक्सर करके काम करते रहते हैं। नंबर 8 पर है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो कि 63 साल तक की उम्र में होती है। इसको जो है रिलेशन ऑन अ लाइफ विजडम कहते हैं। अगला पॉइंट है सिगमंड फ्रॉइड ने जो है मनोलैंगिक विकास से संबंधित उसके बारे में बताया है, जिसमें जो है 5 स्टेजेज, सिगमंड फ्रॉइड ने जो है बच्चों के 5 स्टेजेज के डेवलपमेंट के बारे में बताया है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है ओरल, यानी कि मुख्य, जो कि जन्म से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों में होती है। इसमें जो है ब्रेस्ट फीडिंग होती है, यानी कि छाती से दूध पिलाना जो होता है
वो ओरल वाली उम्र में ही होती है, जो कि जन्म से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। नंबर 2 पर है एनल यानी कि गुदा, जो कि 18 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों में पाई जाती है, जिसमें ब्लैडर होता है, यानी कि मूत्राशय बच्चों में जो है मूत्राशय वाली अवस्था आती है। नंबर 3 पर जो है लिंग फैलिक स्टेज यानी कि लिंग, जो कि 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों में आती है। इसको जो है सुपर एज के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें OD+ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बच्चों के लिए होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है गर्ल्स के लिए होता है, जिसमें लिंग पहचानना शुरू करते हैं कि बालक है, या अपने बारे में उसे पहचानना शुरू कर देते हैं कि हम बालक हैं या फिर हम गर्ल्स हैं या फिर हम बॉयज़ हैं। गर्ल्स के लिए जो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है, बॉयज़ के लिए जो OD+ कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। नंबर 4 पर है लेटेंसी स्टेज, जो कि 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। इसमें जो है इस एज में जो स्कूल एज आते है लेटेंट आता है। और नंबर 5 पर जो है जेनिटल स्टेज, जिसमें जननांग आता है, जो कि 11 साल से ऊपर के बच्चों में होती है। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम जो है इसी नोट से जो है सीटेट 2 बार क्लियर किए हैं। अगर आप रेगुलर इस क्लास पे बने रहते हैं तो पूरा विश्वास है कि आप लोगों का भी सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही हम सीटेट की प्रैक्टिस भी करवाते हैं, तो आप डेली क्लास को अटेंड करिए और प्रैक्टिस जो हम कराते हैं साथ साथ करते रहिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें जो है इमोशन कलर वर्सेस आवर लाइफ, जो कि रैथस ने ये कोड जो है रैथस ने दिया है कि इमोशन कलर आवर लाइफ। इसमें जो है एक संवेग है, यानी कि इमोशन को जो है 2 प्रकार से इम्प्रूव किया जाता है, एक तो लाइटन और 2 स्टार अप। लैटिन वाटसन ने जो है इमोशन को 3 तरीके से पहचाना है, एक फियर, एंगर, लव। इसको याद करने का एक तरीका भी है फाल, या उससे फियर, ए से एंगर, एल से लव, और यह इसी क्रम में रहता है। इसको याद करें, फियर, एंगर, लव। इमोशन को 3 तरीके से पहचाना जाता है, फियर, एंगर, लव, जिसको हम फाल के नाम से ये इसका ट्रिक है फाल। इमोशन आर सब्जेक्टिव, यानी कि जो इमोशन है वह सब्जेक्टिव होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि सामूहिक बुद्धि। 1990 में साल्वे और जॉन मेयर ने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, यानी कि सामूहिक बुद्धि के बारे में 1990 में साल्वे और जॉन मेयर ने बताया था। जब इमोशन हाई होता है तो उस समय इंटेलिजेंस कम होता है, या दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। डेनियल गोलमैन ने जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी बताया था। अगला पॉइंट है कि भावनाओं का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ इमोशन। यह 3 प्रकार से होता है। भावनाओं का प्रबंधन 3 प्रकार से होता है, एक कैथेसिस, दूसरा पैंज, तीसरा डायरेक्शन। अगला टॉपिक है थियरी ऑफ इमोशन, भावनाओं का सिद्धांत। इसमें जो है 1990 में सलोनी और भावनाओं के सिद्धांत को जो है 1990 में सलोनी और मेयर ने दिया है। इसको रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एडेप्टेशन के नाम से भी जानते हैं। भावनाओं का सिद्धांत यानी कि 6 फेशियल एक्सप्रेशन, 6 फेस के जो एक्सप्रेशन है उसको 6 प्रकार से जो है थोड़ा बताया गया है, और यह बताया है पॉल एकमैन ने। चेहरे के एक्सप्रेशन को 6 फेशियल एक्सप्रेशन को जो है
पॉल एकमैन ने बताया है। नंबर 1 पर है क्रोध यानी कि एंगर, नंबर 2 पर है घृणा यानी कि डिस्गस्ट, नंबर 3 पर है डर यानी कि फियर, नंबर 4 पर है खुशी यानी कि हैप्पीनेस, नंबर 5 पर है उदासी यानी कि सैडनेस, नंबर 6 पर है आश्चर्य यानी कि सरप्राइज। तो चेहरे की जो है एक्सप्रेशन को यानी कि सिक्स फेशियल एक्सप्रेशन को जो है पॉल एकमैन ने दिया है और वो यही है कि क्रोध, घृणा, डर, खुशी, उदासी और आश्चर्य। इनमें से एक प्रश्न पूछता है, चार ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन नहीं देगा, तो आपको करना होगा। रॉबर्ट प्लूचिक ने जो है थियरी ऑफ इमोशन को जो है भावनाओं को पहिया कहा है। इसमें 8 बेसिक है, जिसमें से चार पेयर हैं जिसको 8 प्रकार से देखें, यानी कि इसमें पहला है खुशी और दुख को एक साथ रखा है, खुशी और दुख, विश्वास और नंबर 2 विश्वास और घृणा, नंबर 3 पर भय और क्रोध, नंबर 4 पर है आश्चर्य और प्रत्याशा। रॉबर्ट प्लूचिक ने दिया है नंबर 1 पर खुशी और दुख, विश्वास और नंबर 2 विश्वास और घृणा, नंबर 3 पर भय और क्रोध, नंबर 5 पर आश्चर्य और प्रत्याशा। इस पर भी एक प्रश्न बनता है, आप लोग इसको ध्यान में रख लें। अगला है जेम्स लैंग थियरी क्या कहती है कि उत्तेजना यानी कि जैसे कि सांप काटना, तो उससे दिल तेज होता है यानी कि जब पसीना आना, यानी कि डर, भावना। जेम्स लैंग थियरी कहती है कि हमारा जो इमोशन है 3 प्रकार से होता है, एक उत्तेजित होता है, फिर दिल तेज होता है, फिर तब जाकर वह डरता है। अगला पॉइंट है कि टॉप बॉट सिद्धांत ने क्या दिया है कि जब एराउजल होता है तो उस समय दिल तेज धड़कता रहता है और डर की भावना भी आती है। जैसे कि सांप जब काट लेता है तो पहले पसीना आना होता है, उसके बाद डरना होता है, और ये दोनों क्रियाएं साथ में होती हैं। जबकि स्केचर गायक टू फैक्टर थियरी है, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले उत्तेजना आती है, उसके बाद दिल तेज होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक लेवल बढ़ता है, उसके बाद डर की अवस्था आती है। जैसे कि जब सांप काट ले तो पहले पसीना आता है, फिर मुझे डर लग रहा है, ऐसी छवि आती है, यानी दिमाग में ख्याल आता है, उसके बाद फिर डर की भावना बनती है। आगे है मैकडॉयल के अनुसार वृत्ति। तो इसमें जो है दो प्रकार से उनको अलग अलग देखा जाता है, एक सहज ज्ञान, एक दूसरा संबंध भावनाएं। मैकडॉयल में जो है मैकडॉयल ने जो है कुछ बताए हैं, उनको देखते हैं। सहज ज्ञान और संबंध भावनाएं। नंबर 1 पर है मुकाबला या फिर घिनौनापन, तो उससे संबंधित भावनाएं जो है क्रोध आता है, मुकाबला या घिनौनापन से क्रोध आता है। नंबर 2 पर है घृणा, तो उससे संबंधित भावनाएं घृणा आती है। नंबर 3 पर है जिज्ञासा, तो इससे जो है आश्चर्य की भावना आती है। नंबर 4 पर है जमा करना, यानी इसमें नकारात्मक आत्म भावनाएं आती हैं। और नंबर 5 पर है भोजन की तलाश, तो इससे भावना आती है कि भूख लगी हुई है। नंबर 6 पर लिंग, इससे भावना आती है हवस की भावना आती है। नंबर 7 पर है माता पिता द्वारा देखभाल, तो इससे भी जो भावना आती है कि निविदा, भावना, प्रेम, ये सब माता पिता द्वारा देखभाल से भावना आती है। नंबर 8 पर है समुदाय में रहने का गुण, इससे जो है अकेलापन की जो है भावना आती है। नंबर 9 पर है बच निकलना, इससे जो है डर की भावना आती है। और नंबर 10 पर है अपील करना, यानी कि संकट में, इससे जो है संकट में पड़ने की जो है भावना आती है। नंबर 11 पर है आत्म अभिकथन, इससे जो है सकारात्मक आत्म भावना आती है। नंबर 12 पर है रचनात्मकता, यानी कि रचनात्मकता की जो है भावना आती है। नंबर 13 पर है अर्जनशीलता, इससे जो है
स्वामित्व की भावना आती है। नंबर 14 पर है हंसी, जिससे कि मनोरंजन की भावना आती है। आई होप आप सभी लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। जो लोग भी सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जो हम जितना भी टॉपिक कराते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सभी क्लासों को अटेंड करते हैं और रिवीजन करते हैं तो आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास जो है कर लोगी। जय हिंद, जय भारत।